नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। कल से नया वीक स्टार्ट होगा और ये मंथली सीरीज है। इसमें आपको एनएससी की और बीएससी की मंथली एक्सपायरी होती हुई दिखाई देंगी। तो इम्पॉर्टेंट वीक रहेगा। तो कल से जो वीक स्टार्ट होगा उसमें मार्केट काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल भी रह सकता है, तो थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले अगर हम ग्लोबल मार्केट देखें, तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट 2 वीक से कंटिन्यू बता रहा था कि ग्लोबल मार्केट वीक हो सकते हैं, क्योंकि इनका जो प्राइस एक्शन है ऑलमोस्ट 6-7 मंथ बाद चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ऑलमोस्ट जो डाउ है वो करीब 48,500 से गिरता-गिरता इसने जो लो बनाया है वो 45,700 का 46,300 का यहाँ पे क्लोजिंग आई है, और जो लो बना है वो आपका 45,800 का लो बना दिया है। ठीक है, और ऑलमोस्ट देखा जाए तो करीब 4% के आसपास, 5% के आसपास का ये फॉल है। सेम नैस्डैक का हालत है। नैस्डैक की भी देखी जाए तो नैस्डैक ने भी ऊपर से काफ़ी तेज़ी से गिरावट दिखाई है। अब एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, इनका जो प्राइस एक्शन है वो नेगेटिव बन चुका है। ठीक है ना, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। और इसने भी जो लो बनाया है वो करीब 21,914 का लो बनाया है। जो हाई था वो करीब करीब आपका 24,000 के करीब था। ठीक है ना, तो इसमें भी 5-6% का यहाँ पे फॉल देखने को मिल गया। अब जो प्राइस एक्शन इनका जो बन चुका है वो नेगेटिव है, और ऑलमोस्ट 7 मंथ बाद ये प्राइस एक्शन नेगेटिव बना है। तो इनमें ध्यान रखना, इतनी जल्दी रिकवरी फिलहाल तो नहीं आएगी। ठीक है, ये चीज़ क्लियरली समझ लीजिए। अगर मैं मंथली चार्ट पे दिखाऊँ यहाँ पे, तो आपको देखने को मिलेगा करीब 1 2 3 4 5 6 7 ये मंथ इनका नेगेटिव होता जा रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली 1-2 महीने 3 महीने ये नेगेटिव रह सकते हैं, बट पुल बैक आएंगे। जैसे हमने लास्ट देखा, ये पुल बैक आया है क्योंकि ये सपोर्ट के आसपास आ गया है। ठीक है, तो यहाँ से अब एक पुल बैक पेंडिंग है और पुल बैक डेफिनेटली यहाँ पे आएगा। नीचे जो टारगेट आपको मिलेंगे इसके अंदर 21,800 तक के, या फिर आपको 21,000 तक का डाउनफॉल ग्लोबल मार्केट में देखने को मिल सकता है, स्पेशली नैस्डैक में। ठीक है, हमारे मार्केट में इंपॉर्टेंट क्या है, अगर हमारे मार्केट का देखोगे तो निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है वो लास्ट आपकी 26,070 के करीब की क्लोजिंग है यहाँ पे। और थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हमें ग्लोबल मार्केट के चलते देखने को मिली थी। अब ये मंथली सीरीज है और निफ्टी ने अभी तक क्या किया है, लाइफ टाइम हाई हिट नहीं किया है। सेंसेक्स की एक्सपायरी वाले दिन कोशिश तो करी थी इसने, बट लाइफ टाइम हाई हिट नहीं हुआ। तो वो लाइफ टाइम हाई आपका कुछ करीब करीब इस लेवल के आसपास का है, 26,280 के करीब का। ठीक है, तो चांसेस वेरी हाई कि निफ्टी नीचे गिरने से पहले लाइफ टाइम हाई हिट करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे आपको दो चीज़ फॉलो करनी है, जो कि मैं आपको सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। हो सकता है मैं गलत हूँ, बट आप थोड़ा सा अपने लेवल पे भी एनालिसिस कर लीजिएगा। ठीक है, शॉर्टर टाइम फ्रेम में हम चलते हैं। 15 मिनट का टाइम फ्रेम ये मैं लगा रहा हूँ आपके। ठीक है, अब इसमें आप थोड़ा सा गौर करोगे तो ये आपका 26,000 जो है ये आपका एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, 26,000 आपका ये जो लेवल है ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको करना क्या है, देखो सीधी सी बात है, निफ्टी ने एक चैनल बना रखा है, उस चैनल पे आपको थोड़ा सा फोकस करके चलना है। ठीक है, चैनल कैसा है, आपको यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन खींच लेनी है। यहाँ से ऊपर से जब ट्रेंड लाइन खींचोगे तो इस तरीके से ये ट्रेंड लाइन बनती हुई दिखाई देगी। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि अभी निफ्टी ने लाइफ टाइम हिट नहीं किया है। तो चांसेस वेरी हाई कि ये लाइफ टाइम हिट लगाने जा सकता है। ठीक है, तो हमें क्या है कि जब, क्योंकि देखो सीधी सी बात ये है, हम यहाँ पे शॉर्ट तो कर नहीं सकते हैं। शॉर्ट क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा रिस्क बना रहेगा एक इंस्टेंट बाइंग का। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे फॉल आया और मार्केट रिकवर करके ऊपर चला गया, सेम चीज़ अगर हमने यहाँ पे शॉर्ट किया तो यहाँ पे हो सकता है कहीं से भी मार्केट में बाइंग आ सकती है और ये ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। तो जब तक लाइफ टाइम हिट नहीं हो जाता तब तक हम शॉर्ट प्लान नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे क्या है, एक फियर है इंस्टेंट बाइंग का, वो किसी भी लेवल पे आ सकती है और हमें ट्रैप कर सकती है। ठीक है, दूसरी चीज़ है, आप इस चैनल को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इस चैनल में अगर मार्केट 26,000 के नीचे नहीं जाता है तो फिर चांसेस है वेरी हाई कि ये ब्रेकआउट करके आपका लाइफ टाइम हाई लगाने की तरफ मूव कर सकता है। इतना आप ध्यान में रखिएगा। अब किसी भी रीज़न से मान लो गैप अप में ही लाइफ टाइम हिट हो गया,
तो हम डेफिनेटली शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये 26,000 राउंड फिगर है, निफ्टी की एक्सपायरी है, चांसेस वेरी हाई कि ये 26,000 पे एक्सपायरी करने आ सकता है। कल का ट्रेडिंग सेशन रहेगा, परसों का ट्रेडिंग सेशन रहेगा, तो किसी भी रीज़न से मान लो गैप अप खुल गया या फिर इंस्टेंट बाइंग में ये लाइफ टाइम हिट करने पहुंच गया, तो हम डेफिनेटली यहाँ पे सेलिंग ट्राई कर सकते हैं। तो सेलिंग का एरिया हमारे पास क्या होगा, 26,280 से लेके 26,350, ये जो एरिया होगा ये हमारे पास सेलिंग का एरिया होगा। इस एरिया में हम सेलिंग का ट्राई करेंगे, और ये जो एरिया है ये हमारा बाइंग का एरिया है, यहाँ पे हम बाइंग ट्राई करेंगे। इस चैनल का ब्रेकआउट होता है तब भी हम थोड़ा बाइंग ट्राई करेंगे, ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा, ठीक है। स्टॉप लॉस हमारा हर कंडीशन में बाइंग का 26,000 होगा, और सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम 26,380 के आसपास का हम स्टॉप लॉस लगा के रखेंगे। ये लेवल टूट जाते हैं तो हम अपनी पोजीशन से एग्जिट कर जाएंगे। तो क्लियर कट पिक्चर यहाँ पे मैंने आपको दिखा दी है। एक चैनल बना हुआ है, अगर फ्लैट खुलता है, इस चैनल का ब्रेकआउट आता है, तो फिर हम डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। टारगेट हमारा थोड़ा सा लाइफ टाइम हाई के आसपास का ही होना चाहिए, ठीक है। और नीचे की तरफ 26,000, 25,960 ये जोन में हमें मिलता है, यहाँ पे भी हम बाय ट्राई कर सकते हैं। और किसी भी रीज़न से अगर गैप अप खुल जाता है बड़ा और लाइफ टाइम हिट कर देता है मार्केट, उसके बाद हम थोड़ा सा सेलिंग ट्राई कर सकते हैं। मतलब 26,700, 26,280 से के ऊपर और 26,320 ये जो जोन होगा ये हमारा थोड़ा सा सेलिंग जोन होगा, इतना आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो देखो, बैंक निफ्टी ऑलरेडी मल्टीपल टाइम लाइफ टाइम हिट कर चुका है। चांसेस वेरी हाई कि अगर निफ्टी लाइफ टाइम हिट करने जाएगा तो बैंक निफ्टी में भी रिकवरी आ सकती है। 59,300 का ये गैप पेंडिंग है, हो सकता है ये गैप को फिल कर दे, ठीक है। इतना आप ध्यान में रखिएगा। और निफ्टी के केस में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये गैप पेंडिंग है करीब करीब 30-35 पॉइंट का, तो इसको ये फिल करने के लिए ऊपर जा सकता है। तो दोनों में अल्टीमेटली क्या है कि अगर पॉजिटिविटी आती है तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में आएगी, इतना आप ध्यान में रखिए। क्योंकि ग्लोबल मार्केट में अब रिकवरी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो उसके सपोर्ट में हमारा मार्केट लाइफ टाइम हिट कर सकता है, और चांसेस वेरी हाई कि लाइफ टाइम हिट करने जाएगा ही जाएगा। इसीलिए मैं आपको सेलिंग करने की मना कर रहा हूँ कि जब तक लाइफ टाइम हिट नहीं हो जाता तब तक आप सेलिंग ट्राई मत करो। आपको करना है तो थोड़ा बाय ही ट्राई करो, जहाँ पे भी आपको बाय सेटअप मिलता है। जैसे मान लो ये एक सपोर्ट है, ठीक है, यहाँ से मार्केट खुलता है तो यहाँ पे आप बाय ट्राई करो। ब्रेकआउट मिल गया आपको तो एक अच्छा मूवमेंट मिल जाएगा। या फिर आपका मार्केट करीब करीब 26,670, 26,175 और 26,150 के आसपास मिल रहा है, तो अभी आप बाय ट्राई कर सकते हो। तो ये ध्यान में रखिएगा। और थोड़ा सा लेवल मुंह से गलत निकल जाते हैं, क्योंकि एक्चुअली 26,000 के ऊपर इसने लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में ही काम किया है, नॉर्मली 25,700, 800 के आसपास, तो वो लेवल बार बार ध्यान में आ जाते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे चार्ट बना हुआ है, 26,175 के ऊपर भी बाय बनता है, 26,050, 26,000 के जोन में भी बाय बनता है, क्योंकि ये लाइफ टाइम हिट करने के लिए जा सकता है। सेलिंग हम करेंगे जब लाइफ टाइम हिट हो जाएगा, यानी 26,350 के ऊपर निफ्टी मिलता है, तब हम सेलिंग वेलिंग का ट्राई करेंगे, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और बैंक निफ्टी का मैंने ऑलरेडी बता दिया है। एक बार बिटकॉइन भी देख सकते हो आप। बिटकॉइन में जो हालत है वो बहुत बुरी है फिलहाल। तो अगर आप देखोगे तो करीब करीब 80,000 के आसपास का ये लो बना चुका है, और इसमें जो टॉप से जो फॉल आया हुआ है, करीब अगर आप मेज़र करोगे तो यहाँ पे देखने को मिलेगा 36% का फॉल है, ठीक है ना। तो क्रिप्टो से थोड़ा सा बच के रहिएगा, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, तो थोड़ा सा आप यहाँ पे अंदाज़ा लगा के चलिएगा, ठीक है। बाकी गोल्ड थोड़ा सा स्टेबल हुआ है फ़िलहाल। तो यहाँ पे भी कोई ऐसी बहुत बड़ी कह सकते हैं फ़िलहाल तो गिरावट नहीं दिख रही है, लेकिन हाँ इतनी जल्दी ऊपर भी नहीं जाएगा, क्योंकि अब ये जो पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन है इस तरीके से ये एक चैनल फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो इस चैनल का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे आपको एक ट्रेड मिल सकती है। तो निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया आपका, और मैंने बिटकॉइन और गोल्ड भी बता दिया, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे एक्सप्लेनेशन चल रहा था। तो ये लेवल आपको ध्यान में रखने हैं। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय